नमस्कार, एक बार फिर आप सबके साथ न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में जुड़ रहा हूं मैं। और देखिए, बजट की तारीख नज़दीक आ रही है, फाइनेंशियल ईयर ये ख़त्म होने वाला है और हम सब जो नौकरी पेशा लोग हैं या दूसरे लोग जो टैक्स भरते हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपना टैक्स बचाएं। लेकिन आपको मालूम है कि ये केवल हम और आप नहीं करते, दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी इसी जुगत में लगा हुआ है। जी हाँ, एलन मस्क, जो कभी किसी हफ्ते नंबर 2 पर आ जाते हैं, अमीरी के मामले में नंबर 1 पर आ जाते हैं कभी किसी हफ्ते। हमने आपको बताया था कि कैसे उनकी कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री कर रही है, भारत में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन अब एक खबर आई है जो ये बता रही है कि कैसे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला टैक्स बचाने की जुगत में भारत में एंट्री को थोड़ा ट्विस्ट कर रही है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। वो अपनी पेरेंट कंपनी जो एम्स्टर्डम अमेरिका में रजिस्टर्ड है, उसके जरिए एंट्री नहीं कर रहे हैं। उनकी जो सब्सिडरी है नीदरलैंड्स में, वहां से वो बतौर डच कंपनी भारत में एंटर कर रहे हैं। और उसका कारण आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उसका कारण है टैक्स बचाने का। क्योंकि देखिए, टैक्स अवॉइडेंस लॉ के तहत मॉरिशस, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे रूट हैं जिनके जरिए अब टैक्स बचाना या एक हिसाब से कहें कि टैक्स को कम करना ये मुश्किल सा हो गया है। लेकिन नीदरलैंड्स के जरिए भारत का जो समझौता है, उसमें कैपिटल गेन टैक्स, उसमें डिविडेंड टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स कम लगता है, कम देना पड़ता है। और इसलिए ये चालाकी कर रहे हैं एलन मस्क। और एलन मस्क अकेले ऐसे नहीं हैं, कई कंपनियां हैं जो अमेरिका की जो नीदरलैंड्स के जरिए ही भारत में आई हैं। हालांकि ऑटो कंपनी, अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जिसमें आप देखिए 2017 में एमजी मोटर्स आई थी, चीन की कंपनी है, उनकी भी कई देशों में सब्सिडरीज हैं, लेकिन वो चीन के जरिए ही आए थे, वो पेरेंट कंपनी के जरिए ही आए थे। इसके अलावा एसआईसी है, इनकी एसआईसी मोटर्स चीन की है, जो पेरेंट कंपनी एमजी मोटर्स की। इसी तरह साउथ कोरिया की जो कंपनी है किया मोटर्स, वो भी भारत में पेरेंट कंपनी के थ्रू ही आए। उनका जो पेरेंट कंपनी किया कॉर्प का कॉर्पोरेट होम है, उसके थ्रू ही साउथ कोरिया के जरिए आए। लेकिन एलन मस्क नीदरलैंड के जरिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं जरा जानिए। क्योंकि वहाँ का टैक्स रेट कम है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कानून है वहाँ का बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आप थोड़ा इस बारे में रिसर्च करें तो चीन जब भी किसी कंपनी को अपना इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देता है तो उनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करने की बात करता है। वो कहता है कि आप अपने साथ, हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करिए और फिर वहाँ पर आपको हम एंट्री देंगे। बहुत सारी कंपनियां आज भी चीन में एंटर नहीं कर पाई हैं, जैसे गूगल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर ना करनी पड़े, वो रिसर्च का एक यहाँ पर केंद्र तो बना रहे हैं टेस्ला वाले, लेकिन भारत के साथ अपनी प्रॉपर्टी और रिसर्च शेयर करेंगे नहीं करेंगे अभी किसी को नहीं पता। इसके अलावा अब कई टैक्स एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जैसे अगर भारत नीदरलैंड का जो समझौता अगर आप देखें तो उसमें यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अपनी भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी किसी दूसरी विदेशी कंपनी को बेचती है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बचत हो जाएगी टेस्ला की, अगर टेस्ला इस रूट का, और इसको रूट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो नीदरलैंड के जरिए वो आ रहे हैं, उसको इस रूट इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत बड़ी बचत हो जाएगी उनकी। इसके अलावा डिविडेंड टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, इनकी जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी। डिविडेंड टैक्स क्या होता है ये समझिए। देखिए, कोई भी कंपनी जब कारोबार करती है ना तो उसको फायदा होता है और वो अपने शेयर धारकों को उस फायदे में से कुछ हिस्सा देती है, जिसको लाभांश कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। कंपनियां जब ये डिविडेंड देती हैं तो उनको इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है और ये टैक्स उनको जो देना होता है, इनमें उनको काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना होता है। नीदरलैंड के साथ जो समझौता है इसमें टैक्स की दरें कम हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में जहां ये दरें 25% तक जाती हैं, वहां नीदरलैंड में दरें 10% तक हो जाती हैं। तो कितनी बचत होगी आप समझिए। तो ये यहाँ पर एक एलन मस्क की या उनकी कंपनी की एक और कोशिश है कि किस तरह ये टैक्स बचाएं। भारत में काम करेंगे, भारत के लोगों से कमाई करेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि वहाँ पर टैक्स कम देना पड़े। हालांकि कोई वो टैक्स चोरी नहीं कर रहे या कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये तरीका है, ये एक लेजिटिमेट तरीका है जिसके थ्रू ये वो कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे यहाँ पर एक दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी टैक्स बचाने की जुगत में लगा हुआ है, ये आप समझिए। अच्छा, और इसके अलावा देखिए, क्या हमने आपको बताया था कि कैसे वो 8 जनवरी को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया इंडिया में, बेंगलुरु में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मॉडल 3 को लॉन्च कर रहे हैं, साल की पहली तिमाही में वो यहाँ पर अपनी डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और जानिए, वो केवल इंडिया में ऐसा नहीं कर रहे हैं। एलन मस्क टैक्स बचाने के लिए अमेरिका में भी अपना घर बदल रहे हैं। कैसे, आपको ये बताता हूँ। एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं, हिंदी में कहें तो मालिक भी हैं उस कंपनी के, वो अभी कैलिफोर्निया में रहते हैं, लेकिन अब वो टेक्सास शिफ्ट कर रहे हैं। रीज़न जानते हैं आप क्यों?
कैलिफोर्निया से टेक्सास जाने का, क्योंकि कैलिफोर्निया में स्टेट टैक्स देना होता है, टेक्सास में ऐसा कोई स्टेट टैक्स नहीं है। तो अब वो वहाँ भी टैक्स बचाने के लिए कैलिफोर्निया से टेक्सास जा रहे हैं ये, और वहाँ पे उनके 100-200 या 1000 लाखों नहीं अरबों डॉलर बच जाएंगे, ये जानकारी आ रही है, और इसलिए वो टेक्सास जाने की बात कर रहे हैं बस। और लेकिन टेस्ला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अकेली कंपनी नहीं है, कई अमेरिकी कंपनियां नीदरलैंड के ज़रिए आती हैं, लेकिन ऑटो कंपनी ऐसी बताई जा रही है जो पहली है जो नीदरलैंड के ज़रिए यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, बहुत नुकसान हुआ है, तो और सरकार को लोकल चीज़ों को भी बढ़ाना है, तो सरकार चाहती है कि 20 से 22 हज़ार रुपये का रेवेन्यू टारगेट सरकार ने एक साल में इस इंपोर्ट ड्यूटी, 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का टारगेट सरकार ने रखा है इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर कमाने का। तो अब देखते हैं कि दुनिया का जो सबसे अमीर शख्स है वो पैसे बचा पाता है टैक्स के ज़रिए, या फिर सरकार उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर, उसके ऊपर ही स्पेसिफिकली नहीं, ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर उससे वो पैसे निकलवा पाती है। लेकिन ये एक कोशिश थी हमको एक बड़ा अपडेट, हमारी आपको एक बड़ा अपडेट देने की कि कैसे टैक्स हम और आप नहीं, हर कोई बचाता है। चलिए, ऐसी वीडियो आपको हम और दिखाते रहेंगे, ऐसे वीडियो में हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू।